नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम बात करते हैं कलयुग के भीष्म पितामह की। बात करते हैं मेवाड़ के राजकुमार राव चुंडा की, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राव चुंडा महाराणा लाखा के पुत्र थे। मारवाड़ के राजा राव चुंडा ने जब अपनी बेटी हंसाबाई का रिश्ता मेवाड़ के राजकुमार राव चुंडा के लिए भेजा तो राणा लाखा ने रिश्ता खुद के लिए आया हुआ समझ लिया। जब उन्हें बताया गया कि उनके लिए नहीं बल्कि उनके बेटे राव चुंडा के लिए रिश्ता आया है, तो दरबार में राणा लाखा के ऊपर दरबारी हंसने लगे। ये सब देखकर राव चुंडा ने बात को संभालते हुए कहा कि अगर आप हंसाबाई का विवाह मेरे पिताजी से करा दे, जो उनसे विवाह करने की इच्छा रखते हैं, मेरे लिए तो हंसाबाई माता के समान हुई, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकता। ये सब सुनकर जो पंडित जी रिश्ता लेकर आए बोले कि हम विवाह तो करा दें, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी, आपको मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनना। ये सुनकर राव चुंडा बोले कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। हम जानते हैं कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा या तो महाभारत काल में राजकुमार देवव्रत ने ली थी, या ऐसी प्रतिज्ञा राजकुमार चुंडा करता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा शांतनु हुआ करते थे, जिन्हें एक लड़की पसंद आई जिसका नाम सत्यवती था, जो एक मछुआरे की बेटी थी, और उन्हें सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन सत्यवती ने कहा कि मुझे तो हस्तिनापुर की सम्राज्ञी बनना है, अगर आप मुझे बनाए तो मैं आपसे विवाह करूं। लेकिन राजा शांतनु ने कहा कि अगला राजा तो मेरा बेटा देवव्रत बनेगा, आपको मैं कैसे सम्राज्ञी बना सकता हूं। ये बात बोल के राजा शांतनु चले गए। जब ये बात राजकुमार देवव्रत को पता चली तो उन्होंने वो भीष्म प्रतिज्ञा ली, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। उन्होंने माता गंगा को साक्षी मानकर दो प्रतिज्ञा ली, ना तो वो कभी हस्तिनापुर के राजा बनेंगे और ना ही अपने जीवन में कभी विवाह करेंगे, और आजीवन हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे और सत्यवती के पुत्रों को राजा बनाएंगे, आजीवन उनकी रक्षा करेंगे। राजकुमार देवव्रत की इसी बलिदान और त्याग के कारण उन्हें याद किया जाता है। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञाओं के कारण उन्हें भीष्म पितामह के नाम से पुकारते हैं। कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा उस दिन राजकुमार राव चुंडा ने की थी। उनकी इसी भीष्म प्रतिज्ञा को देखकर उन्हें सलुम्बर का सामंत बनाया गया तथा उन्हें बहुत से अधिकार दिए गए। पहला, सलुम्बर का सामंत निश्चित करेगा चित्तौड़ का अगला शासक कौन बनेगा। दूसरा, आज के बाद जहाँ भी सेना युद्ध करने जाएगी, सेनापति सलुम्बर का सामंत होगा। तीसरा, आज के बाद जितने भी मेवाड़ के कागज पत्र हैं, उन पर मेवाड़ के राजा के साथ साथ सलुम्बर के सामंत के भी हस्ताक्षर होंगे। चौथा, यदि कभी राजा राजधानी में ना हो और युद्ध में गया हो, तो उस समय चित्तौड़ को सलुम्बर का सामंत संभालेगा।